हेलो नमस्कार। दिल्ली कानूनी अपडेट के एपिसोड 9 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने कई सारे कानूनी अपडेट के बारे में जाना, जैसे कि आपके सामने आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि हम लोगों ने शुरुआत किया था जहां पे हम मेंटेनेंस के मामलों को लेकर, उसके बाद इंश्योरेंस के हनी ट्रैपिंग, उसके बाद एफआईआर का मामला, एडवोकेसी अपडेट, देयर आफ्टर इंश्योरेंस क्लेम का मामला, या फिर जो है फेक यूनिवर्सिटी कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, या फिर एफआईआर की जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो क्या हो सकता है सरकारी जॉब में। आज आपके बीच में जिस टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूं वो है एनडीपीएस के जो मैटर्स होते हैं। देखो, पहले तो समझने की कोशिश करना है कि एनडीपीएस है क्या। नार्कोटिक ड्रग्स साइकोटिक सब्सटेंस, यानी कि जो ये ड्रग्स वगैरह का जो डीलिंग होता है इलीगल तरीके से, एक ऐसा व्यापार जो बहुत ही बड़े लेवल पे जो होता है। अक्सर जो है आपने देखा होगा कई बार जो है ना, मतलब कॉलेज यंग पर्सन को जो है इस तरीके से ड्रग्स सप्लाई करने का बहुत बड़ा रैकेट जो है वो चल रहा होता है। यहाँ तक कि जो कोलकाता के अंदर गैंग रेप और मर्डर का मामला है वहां पर भी कहा जा रहा है कि कहीं की जो सिनेरियो है वो ड्रग्स रैकेट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट है जो हो सकता है। तो खैर, जो ऐसे मैटर जो होते हैं इनमें बेल का क्या सेगमेंट है, जमानत में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसकी जमानत का मामला कैसे हो सकता है, उसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ये वीडियो है ऑनरेबल हाईकोर्ट के जस्टिस क्या कहते हैं कि बेल देने से पहले एक जज को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जरा देखते हैं। My prayer would be, my Lord, there is no possibility of absconding because he has himself surrendered. my Lord. That is not the only ground. बेल देते वक्त नेचर ऑफ ऑफेंस देखना है, सिविरिटी ऑफ ऑफेंस देखना है, एक्यूज्ड की प्रेजेंस सिक्योर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भी देखना है। जी। यह भी देखना है कि विटनेसेस के साथ विटनेसेस को टेम्पर तो नहीं करेगा या एविडेंस को टेम्पर तो नहीं करेगा। ठीक है, ये 4-5 कंसिडरेशन रहते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि जज साहब ने जो है सीधे वे में बता दिया कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो ऑब्जर्व करना जरूरी है जो होता है। अब इसके अलावा मैं आपको स्पेसिफिकली बात बताना चाहता हूं कि आप अगर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो मैं यहां पर आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे लेके चलूंगा। ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है narcoticsindia.nic.in, है ना। इस वेबसाइट पर जो ड्रग्स के रिगार्डिंग जितना भी जो गाइडलाइन वगैरह है वगैरह लगभग लगभग सारी डिटेल आपको आसानी से जो मिल जाएगी। वैसे एक एनडीपीएस कानून भी जो है, और उस एनडीपीएस कानून के अंदर एक सेक्शन है सेक्शन 37 जो कि विशेष रूप से इस एनडीपीएस के मैटर के अंदर बेल देना है नहीं देना है, किस तरीके से जो ऑफिसर को ध्यान में रखना उसके बारे में डील है जो करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो इस केस में इन्होंने एक हैंडबुक भी जारी है जो कर रखी है। हैंडबुक किसके लिए, जो इनके अधिकारी वगैरह होते हैं तो उनके रिगार्डिंग, जिसमें ड्रग लॉ एनफोर्समेंट के रिगार्डिंग वो आपको सारी बातें हैं जो देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर इस हैंडबुक के अंदर मैं सिंपली सर्च करता हूँ बेल मैटर को लेकर, है ना। जितने भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं उसके लिए ये बुक, अगर वो एनडीपीएस कोर्ट में डील है जो करता है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। वैसे एनडीपीएस कोर्ट के बारे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि अलग अलग राज्यों के अंदर जो हाई कोर्ट होती है वो कई बार नोटिफिकेशन निकालती है, और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से, जैसे मान लीजिए आपके सामने आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो माहीसगर है एट लोनावला गुजरात, तो वहां पर एक नोटिफिकेशन आ रखा है। अब इस नोटिफिकेशन में क्लिक करता हूं तो क्लिक करते मेरे सामने ये विंडो ओपन हो रहा है। तो अब आप देखिए कि इसमें किस तरीके से जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जो है माहीसागर एट लोनावला, उन्होंने एक नोटिफिकेशन इस वे में इस तरीके से जारी किया, और क्या लिखा है कि इन व्यू ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात रेफर टू इन प्रीएम्बल सो एंड सो। तो इन्होंने एंड में ये कहा है कि एक स्पेशल जो है क्या किया जाएगा, कोर्ट डेजिग्नेट किया जाएगा किसके लिए, एनडीपीएस के मैटर को डील करने के लिए। मैं इसकी लैंग्वेज अगर आपके सामने पढ़ूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अंडरसाइंड इज प्लीज टू डेजिग्नेट द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लोनावला टू एक्सक्लूसिवली डील विद द केसेस relating to session trial for speedy trial of the cases of NDPS Act। तो इस तरीके से जो है ना वो क्या किया जाता है, एडीजे कोर्ट को जो जनरली डेजिग्नेट किया जाता है एक स्पेशल कोर्ट फॉर एनडीपीएस मैटर के लिए। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो अभी जो हैंडबुक है, इस हैंडबुक के अंदर मैंने सिंपली यहाँ पे सर्च किया कि बेल के मैटर को कैसे डील कर सकते हैं। तो इस हैंडबुक के अंदर भी एक स्पेशल आपको चैप्टर दे रखा है, चैप्टर 21। कई बार पता है क्या होता है, हम सिर्फ कानून को ऑब्जर्व जो करते हैं, ये जो ऑफिशियल गाइडलाइन होती है ये भी बहुत मायने है जो रखती है। तो यहाँ पर इसके पेज नंबर 101 पे जब मैं आता हूँ तो 101 पे इन्होंने स्पेसिफिकली ट्रायल एंड बेल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस है जो कर रखा है, और यहीं पर इन्होंने सेक्शन 37 का जिक्र भी है जो कर रखा है। अब ये मैटर आज क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या किया, एक मैटर के अंदर जो है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मैटर के अंदर जो है बेल दे दी, वो भी एक्स पार्टी। अब नियम ये है कि ऐसे मामलों के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, देखो आप लैंग्वेज पढ़े, द ऑफिसर शुड बी टेक नोट ऑफ सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस जो ये कहता है कि नो पर्सन एक्यूज ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सो एंड सो
इन्वॉल्विंग कॉमर्शियल क्वांटिटी शैल बी रिलीज ऑन बेल या ऑन बॉन्ड अनलेस, जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द बेल एप्लीकेशन। ये बात वहां पर आ रखी है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आई एम सरप्राइज, मैं सरप्राइज हूं कि हाई कोर्ट ने बेल ऐसे कैसे दे दी। ओके, सो आपको यहाँ पे जानकारी रखनी है कि बेल के मैटर के अंदर अगर आप वकालत कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। बाकायदा ये जो ऑफिशियल हैंडबुक है इसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने और भी कई सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, एथिक्स हो गया वगैरह, डिस्पोजल ऑफ कॉन्फिस्केटेड ड्रग्स का क्या करना है, किस तरीके से डिस्पोजल प्री ट्रायल कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह, इंटरनेशनल या इन्वेस्टिगेशन के संबंध में क्या क्या चीजें जो हो सकती है। तो मेरा इतना सा सजेशन है कि अगर ड्रग के संबंध में, अफीम की खेती, कुछ भी अगर ऐसा कोई मामला होता है तो आप लोग इन जानकारी को अपने साथ में जरूर रखें और दूसरों तक भी जानकारी को जरूर पहुंचाएं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सुबह मॉर्निंग टाइम के अंदर जो है BNSS की स्पेशल क्लासेस चल रही है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, अटेंड है जो कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो क्लास है 9:30 टोटली कंप्लीटली कॉस्ट फ्री है, कोई भी कैंडिडेट इसको क्या कर अटेंड कर सकता है। कहाँ पर, लिंकिंग ऐप पर। और इतना ही नहीं, आप अगर कोई लिंकिंग डायरेक्ट वगैरह जो डील करना चाहते हो जिसमें एक स्मार्ट टेक्निक आपको प्रोवाइड कर रखी, तो भी आप लिंकिंग लॉ की वेबसाइट से एजुकेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल है जो रहा।